Good morning, students. Now, from today onwards, we'll start our new lesson that is recording and transmitting knowledge. Transmitting knowledge मतलब रिकॉर्डिंग तो आपको पता चल गया। कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अगर बात के लिए सोच के रखना है, ठीक है, कोई भी अगर भूल जाते हैं तो हम उस चीज़ को सडनली दिमाग में आता है कि हमको रिकॉर्ड करना चाहिए, है कि नहीं। और ट्रांसमिटिंग नॉलेज मतलब ज्ञान का संचार करना है, ज्ञान को बांटना। ज्ञान अगर मेरे पास है तो हम उसको क्या करेंगे, संचार करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ये हम उसको क्या करके रखेंगे, रिकॉर्ड करके रखेंगे। ओके, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज। In the beginning, human beings used sign and gesture to communicate with each other. With the advancement of the society, new means of communication were also developed. Through the ages, humans being gathered knowledge from his experience. He passed on his knowledge to the next generation. In the beginning, it was done orally. It was not recorded in a written form, so knowledge was confined to a very few people. But the knowledge grew so fast that it became impossible to memorize such a vast knowledge. In order to record the knowledge in a written form, humans being developed many methods. Let us learn about these methods. ये तो सबको पता है शुरू में। ओके, अब शुरू में जब पीपल्स को पता लगा कि हमको एक दूसरे से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है, जानना है, तो उस समय पहले पहले साइन या सिंबल या कोई भी प्रकार का एक गेस्चर, उसके ज़रिए हम लोग क्या करते थे, जानते थे। ठीक है, आप सपोज मान के चले आप जंगल में हैं, ठीक है, जंगल में अकेले हैं, आपको सहायता मदद की ज़रूरत है और बाकी सब लोग आपको खोज रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल सडन दिमाग में यही आता है कि हम चिल्लाएंगे। तो चिल्लाएंगे तो कितना आवाज़ आपको जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और लास्ट में उपाय करते 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 आप ये सोचते हैं कि अब हम इसको, अगर मेरे पास साधन है तो हम आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद जो वहाँ से स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो इसका मतलब वहाँ से आपको कुछ, आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को सिग्नल भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा करके। और जो हेलीकॉप्टर में आपको खोज रहे हैं, ठीक है, या किसी ने देख लिया पहाड़ की ऊंचाई से आपको कि वहाँ पर धुआं निकल रहा है, तो उसको मतलब ये सब पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई है, उसको मदद की ज़रूरत है। इस तरह का पहले गेस्चर वर्क काम करते थे, सिग्नल्स भेजते थे, सिंबल्स भेजते थे, सिंबल के थ्रू हम लोग क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ओके, अब फिर धीरे 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 ये सब, अभी तो मॉडर्न मशीन में आ गए हम लोग। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे वी आर लिविंग ऑन ए मशीन एज, अभी हम लोग मशीन एज पर है, ठीक है। फिर भी कभी कभी गुम हो जाते हैं। ये कैसे गुम हो जाते हैं, अब टेक्नोलॉजी तो मेरा एडवांस है, जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी कोई कोई ऐसा एडवांस है जो हम लोग से बहुत आगे है। समझ में आ गया ना। अब मान के चले किसी का अपहरण ही हो जाता है, मर्डर ही हो जाता है, लेकिन कितना उसको ढूंढ पाइएगा। उसके पास अगर एक हत्या करने के लिए वो सोचता है तो वो उसका ऐसा ऐसा रास्ता वो खोज के रखता है कि एक ऑप्शन से नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन खुला रहेगा उसके लिए। फिर भी पुलिस को, सोसाइटी को चकमा देता है। अब जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपना बात को। मान के चलिए आपका जो फोर फादर है, आपका पापा का पापा का पापा, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए, या दादाजी लोग हैं तो आप बात कीजिएगा, दादाजी का दादाजी जो थे वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते थे। हम लोग के ज़माने में ये था, हम लोग के ज़माने में वो था, हम लोग ये करते थे, वो करते थे, ऐसे करते थे, ऐसा पैदल जाते थे, ये खाते थे, वो खाते, इतना वगैरह वगैरह बहुत चीज़।
क्योंकि उस ज़माने में था ही नहीं ऐसा मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मशीन्स था ही नहीं। जैसा था वैसे ही वो लोग एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर ही आदमी का नॉलेज बढ़ते बढ़ते जाता था। हाँ ऐसा होता था तो ऐसा होता है, ऐसा करने के बाद ऐसा होता है, वैसा करेंगे तो ये होगा, वो होगा, ये करना है, ये वो करना है। वो तब पॉसिबल है जब वो शेयर करेंगे। अगर शेयर नहीं करेंगे तो वो उसका जितना उसके पास नॉलेज था वो भी चला जाएगा। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे जो नॉलेज शेयर करेगा, ठीक है, वो नॉलेज अगर मेरा दादाजी का दादाजी ने शेयर किया है, दादाजी ने हमको शेयर किया है, लेकिन जितना शेयर किया है उसमें से वो आधा ही होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि दिमाग में हम लोग उतना कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं। जिसने शेयर किया ठीक है, जिसने शेयर नहीं किया वो तो मर जाता है, तो वो उसके साथ साथ वो नॉलेज भी चला जाएगा। जो उसने कम्युनिकेट करना था, बताना था, आपको ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, वैसा करना है, मैंने शेयर किया है, वो मेरा दिमाग में कब तक रहेगा कोई ठिकाना नहीं है, या किसी का दिमाग में कब तक रहेगा वो ऐसा नहीं कि हम सालों भर से वही नॉलेज, वही चीज़ को हम दिमाग में रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन्स में ऐसा नहीं हो सकता है। बट वही चीज़ को हमको क्या करके रखना है, कैप्चर करके रखने के लिए हमको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है नॉलेज को। ठीक है, और वो रिकॉर्ड हम लोग कैसे करेंगे? रिटेन फॉर्म में लिख के। ठीक है, तभी हम मेरा जो लिखा हुआ है उसमें नॉलेज, वो हम दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा वो तीसरा को देगा, तीसरा फिर चौथा को देगा। इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग नॉलेज। ओके, दिस मेथड्स नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ राइटिंग। पहले तो राइटिंग, ठीक है, जो नॉलेज था वो राइटिंग फॉर्म में था। द स्टोरी ऑफ राइटिंग बिगिंस विद द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मैन लिविंग इन द केव्स। अब ये शुरुआत कहाँ से होता है? अर्ली मैन्स का ज़माने का, अर्ली मैन्स का ज़माने से होता है। और वो लोग अपना गुफाओं में, ठीक है, ड्रॉ करते थे एनिमल्स का या मैन्स का या किसी भी चीज़ का। वो लोग क्या करते थे? ड्रॉ करते थे। जितना उन लोग के पास नॉलेज रहता था उतना ही हिसाब से वो लोग क्या करते थे? ड्रॉ करते थे। केव्स में, गुफाओं में, गुफा का वॉल जो होता है उसमें, आप उसमें देख सकते हैं पिक्चर में। थस द फर्स्ट राइटिंग वॉज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। मेरा फर्स्ट राइटिंग किस में था? फॉर्म ऑफ पिक्चर, पिक्चर से शुरू हो गया। दिस राइटिंग वॉज नोन एज पिक्टोग्राफिक। नॉलेज बांटने का काम, नॉलेज ट्रांसमिटिंग का काम मेरा पिक्चर से शुरू हुआ। ठीक है, और इस पिक्चर, जो पिक्चर अर्ली मैन ने बनाया था, इसका मतलब अर्ली मैन के ज़माने में ये था करके उसने नॉलेज छोड़ा है, हमने वहाँ से कुछ सीखा है। इसको ही बोलते हैं ट्रांसमिटिंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे बीतते गया टाइम, समय, दिस पिक्चर्स वेयर रिप्लेस्ड बाय साइन एंड सिम्बल्स। बाद में यही पिक्चर फिर किस में कन्वर्ट होने लगा? धीरे धीरे रिप्लेस होने लगा साइन और सिम्बल्स में। Thus, these signs and symbols ultimately gave to the birth of alphabet and script. पहले पिक्टोग्राफिक फॉर्म ऑफ पिक्चर, उसका साइन एंड सिंबल, और साथ साथ में क्या चीज़ का जन्म भी होने लगा? अल्फ़ाबेट एंड स्क्रिप्ट्स। ठीक है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज डेवलप्ड बाय द सुमेरियंस। पहले के ज़माने में कौन शुरू किया था ये लिखना, वे ऑफ राइटिंग? सुमेरियंस, मेसोपोटामियंस जिसको बोलते हैं। देयर राइटिंग वॉज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, साइन एंड सिम्बल्स। वो लोग लिखते थे, ठीक है, पिक्चर भी उसमें साइन रहता था, साइन भी रहता था और सिंबल भी रहता था। ये सब कौन करते थे डेवलप? सुमेरियंस पीपल्स, मेसोपोटामियंस पीपल्स। दे ऑल्सो डेवलप ए स्क्रिप्ट नोन एज क्यूनिफॉर्म। वो लोग ने अपना स्क्रिप्ट निकाला है। उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है? हस्तलिपि का नाम क्या है?
क्यूनिफॉर्म। द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इज स्टिल फाउंड ऑन ब्लॉक्स ऑफ क्ले। आप देख सकते हैं वहाँ पिक्चर में, ठीक है। ये हो गया सुमेरियंस ने लिखा हुआ स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, ऑल अबाउट द सेम टाइम द इजिप्शियन ऑल्सो डेवलप देयर ओन राइटिंग। साथ साथ में सुमेरियंस के बाद इजिप्शियन भी शुरू करने लगा सेम पैटर्न। दिस राइटिंग वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द साइन एंड सिम्बल्स। इजिप्शियन लोग भी साइन एंड सिंबल लगा के लिखने शुरू किया। इजिप्शियंस कॉल देयर स्क्रिप्ट कॉल हायरोग्लाइफिक। इजिप्शियन लोग जो लिखते थे उसको क्या बोलते थे? हायरोग्लाफिक। द वर्ड हायरोग्लाफिक मीन्स सेक्रेट राइटिंग बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन टॉम्ब्स एंड टेम्पल्स। टॉम्ब्स एंड टेम्पल्स, जो मस्जिद था, मकबरा था, उसमें ही और टेम्पल्स सब में इसका हायरोग्राफिक का सेक्रेट राइटिंग, ओके, ये सब किस में यूज करते थे? टॉम्ब्स एंड टेम्पल्स। और इस वर्ड को क्या बोलते हैं? हायरोग्राफिक। और ये हायरोग्राफिक कौन लिखा है? इजिप्शियन पीपल्स। सम कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान स्टिल यूज साइन एंड सिम्बल्स इन देयर स्क्रिप्ट। आप चाइना और जापान का लैंग्वेज एक बार इंटरनेट पर सर्च करके देखिएगा, आपको कुछ समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी भी साइन एंड सिंबल यूज करते हैं उन लोग का लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में। दिस स्क्रिप्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये समझने के लिए कठिनाई बहुत पड़ता है। डू यू हैव टू रिमेंबर मोर देन 5000 साइन एंड सिम्बल्स टू रीड ए चाइनीज और जापानीज स्क्रिप्ट। हमको ये समझने के लिए कम से कम 5000 साइन एंड सिम्बल्स पहले जानना पड़ेगा। जब तक हम 5000 स्क्रिप्ट के विषय में 5000 साइन एंड सिम्बल्स नहीं जानेंगे, तब तक हमको चाइनीज और जापानीज स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए या जानने के लिए या समझने के लिए क्या होगा? कठिनाई होगा। In India, the oldest script was during the Indus Valley civilization. मेरा oldest script इंडिया की बात करेंगे तो कब से शुरुआत हुआ? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ, ओके। It is found on the seals of those seals मतलब स्टैम्प में लगाने वाला of those days. This script has not been disappeared yet. खोया, disappeared मतलब खोया। The Aryans developed a Brahmi and Kharosthi script in India. आर्यंस लोग ने ब्राह्मी और खारोस्ती स्क्रिप्ट को बनाया है। Most of the Indian script have been derived from the Brahmi script. इंडियंस लोग ज़्यादातर अपना स्क्रिप्ट कहाँ से निकालते थे? ब्राह्मी और खारोस्ती से। द देवनागरी स्क्रिप्ट यूज टू राइट हिंदी हैड ऑल्सो बीन डेराइव फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये देवनागरी जो हिंदी स्क्रिप्ट है वो भी मेरा ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा है। वी ऑल्सो यूज उर्दू, पर्शियन एंड गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन इंडिया। इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट देवनागरी के साथ साथ उर्दू, पर्शियन लैंग्वेज भी हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। ज़्यादातर जो दुनिया में लैंग्वेज है वो अल्फ़ाबेट्स बेस्ड पर है। ईच अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट साउंड। द रोमन अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। इट इज़ यूज टू राइट द इंग्लिश लैंग्वेज। लुक एट द स्क्रिप्ट ऑफ सम लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्क्रिप्ट, ओके, अल्फ़ाबेट्स, ये रोमन अल्फ़ाबेट कितना लेटर में आता है? 26 लेटर्स में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ABC। बट सम ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन टोन, ओके। इसका अलग अलग अपना अपना टोन के हिसाब से वो लोग बोलते हैं। हम लोग सिंपल में बोलते हैं ABC, लेकिन जगह जगह में क्या बोलते हैं? इसको अलग टोन से बोलते हैं, मतलब वे ऑफ टॉकिंग उन लोग का अलग होता है। इट इज़ यूज टू राइट द इंग्लिश लैंग्वेज। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना हो। लुक एट द स्क्रिप्ट ऑफ सम लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं वहाँ पर
एंशियंट ग्रीक अल्फ़ाबेट है, देवनागरी अल्फ़ाबेट है और अरेबिक अल्फ़ाबेट है. So tomorrow we'll do the story of numbers. Thank you.